प्यारे बच्चों, आज हम 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। और जैसा आपको पता है इसके जो नोट्स हैं हम पहले कर चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जैसे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें आप देखिए जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ हैं। तो इनमें से आपने बताना है कि कौन से पदार्थ हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें हमें कुछ दिए गए हैं, चॉइस दी गई है। कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, सीट, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। तो इसमें से आपको ये बताना है इनमें से कौन कौन से पदार्थ हैं। अब आपको पदार्थ की परिभाषा पहले से पता है। ठीक है, जो स्थान घेरती है और जो स्थान घेरती है और जिसका आयतन होता है। तो इसमें से आप देख सकते हैं जैसे कुर्सी है, वायु, बादाम, नींबू पानी, ये पदार्थ के उदाहरण है क्योंकि ये स्थान भी घेरते हैं और इनका आयतन भी होता है। ठीक है, इनका द्रव्यमान भी होता है और स्थान भी घेरते हैं। बाकी जो स्नेह है, गंध है, घृणा है, विचार है, सीट, इत्र की सुगंध, ये जो है ये पदार्थ में काउंट नहीं होते। उसके बाद हमारे पास है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जैसे इसमें दिया गया है कि ऐसा क्या कारण है कि गर्मा गर्म खाने की जो गंध है वो कई मीटर दूर से हमारे पास पहुंच जाती है। इसका बेसिक कारण यही है क्योंकि जो पदार्थ के कण होते हैं वो तापमान के बढ़ने पर उनकी जो गति है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, तापमान बढ़ने पर गर्म खाने के निकलने वाली गैस के कणों की गति भी बढ़ जाती है और जब उनकी गति जो जब बढ़ेगी तो वो उनकी जो गंध है वो दूर से हमारे पास पहुँच जाएगी। तो ठंडे खाने की जो महक है, क्योंकि उसमें ठंडे खाने के जो कण होते हैं उनकी गति बहुत ही कम होती है, उनमें विषर्ण की जो है वो तेज़ी से नहीं हो पाता, इसलिए तो जो ठंडे खाने की जो महक है, गंध है, वो हमारे पास नहीं पहुंचती, तो हमें उसके पास जाना पड़ता है। तो उसके बाद हमारे पास है प्रश्न नंबर 3, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। यानी स्विमिंग पूल में जो कोई भी जो स्विमिंग करता है वो पानी को ईजिली काट देता है। ठीक है, उसके अंदर से तैर सकता है वो आसानी से। इसका कारण बताना है हमने, ऐसा क्या वो है। तो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसके पदार्थ के निम्न गुण प्रेक्षित होते हैं। तो उस जो उसके अंदर जल है उसके कुछ गुण हैं, उसके कारण ये सारा हो पाता है। तो पहला है पानी के कणों के बीच की दूरी, ठीक है, अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तो उसके बीच में जो खाली स्थान होता है भरा हुआ, उसके में वो तैर पाता है। उसके कारण जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, क्योंकि जो जल है वो द्रव है और द्रवों के जो कण होते हैं उसमें जो है आकर्षण बल कम होता है। तो आकर्षण बल कम होने के कारण और कणों के बीच में दूरी अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण जो स्विमिंग पूल में गोताखोर है पानी को काट पाता है। अब इसके बाद हमारे पास है प्रश्न नंबर 4। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने नोट्स में सबसे पहले किया था ये। और इसमें आप देख पा रहे हैं पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। ये हमने देखना है कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, चाहे वो ठोस है, द्रव है, गैस है, उसके कणों की कोई ना कोई विशेषता होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो पहला पॉइंट है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो कोई भी पदार्थ है, चाहे वो ठोस है, द्रव है, उनके बीच में स्थान होता है, लेकिन वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो जैसे आपने पढ़ा था, जो ठोस होता है उसके कणों के बीच में जो स्थान होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं द्रव। द्रवों के कणों के बीच में जो स्थान है थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और जो गैसेज होती हैं उसके कणों के बीच में स्थान जो अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा होता है। तो ये तो स्थान को लेके बात थी। अब दूसरा पॉइंट है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठोस, द्रव और गैस तीनों के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसमें अब ये देखना है कि आकर्षण बल
किस में ज़्यादा है, ठोस में, द्रव में या गैस में। अब क्योंकि ठोस के कण सबसे नज़दीक होते हैं तो उसमें जो आकर्षण बल है वो सबसे ज़्यादा होगा। द्रव के कणों के बीच में थोड़ी सी दूरी ज़्यादा है तो आकर्षण बल कम हो जाएगा। और जो गैस होती है, गैस के कणों के बीच में जो स्थान है वो ज़्यादा होता है तो आकर्षण बल और भी कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो जो गतिशीलता है वो भी उनके बीच में आकर्षण बल के ऊपर निर्भर करती है। तो जो ठोस होता है, ठोस के कणों में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, रिक्त स्थान कम होता है, इसलिए उनकी जो गति है वो भी काफ़ी कम होगी। गतिशील होंगे लेकिन अपने स्थान पे गति करेंगे। उसके बाद जो द्रव होते हैं उनके कण थोड़ी सी गति कर सकते हैं, लेकिन जो गैस के कण होते हैं वो किसी भी दिशा में जा सकते हैं, तो उनकी जो है गति सबसे ज़्यादा होती है, वो सबसे ज़्यादा गतिशील होते हैं। पॉइंट नंबर 4 में पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमें वो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखते, बहुत ही महीन कण होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, वो माइक्रोस्कोप से भी हमें नज़र नहीं आते वो। आज आपने ये चारों प्रश्न जो है बहुत ध्यान से करने हैं, ठीक है।